देखो भाई क्या खवलता हुआ पानी आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ही फॉग है। इससे बोलते हैं भाई जगह एक्सट्रीम है भाई, एक्सट्रीम है। और भाई ये देखो भाई, ये एक नंबर भाई। 5 बज रहे थे, 5 और 5 का इलाका देखो कैसे ही है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे होंगे और फाइनली मानसून राइड की शुरुआत होती है। अगस्त का आखिरी महीना चल रहा है और अभी से मेरी मानसून राइड शुरुआत हो रही है भाई। क्या ही करे, फुल पीक मानसून के अंदर हम फुल पीक पे थे। बात तो सही है यार, फुल पीक मानसून के अंदर मैं पीक पे ही था। फुल लद्दाख राइड हो रही थी मेरी वो टाइमिंग के अंदर। और कैसे भी करके मैंने ये 2-3 दिन बना ही लिया अपने मानसून एक्सप्लोरेशन के लिए। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का आज रन रहेगा और तामिनी घाट एक्सप्लोर करने का मैंने सोचा है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने बताया था जब मानसून स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेरे बकेट लिस्ट के अंदर जो रहेगा एक्सप्लोरेशन के लिए वो तामिनी घाट रहेगा। अभी जुगाड़ बहुत खतरनाक किया है मुझे, मतलब क्या ही बताऊँ। अभी डायरेक्टली जिम की ट्रिप निकाली है मैंने, रीज़न बनाया कि भाई जिम ट्रिप है और जाना ज़रूरी है और ऑर्गेनाइज सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मतलब मेरी ही जिम, मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ सब कुछ, सब मेरे ही बंदे। तो वो एक रीज़न मिल गया नहीं कि मतलब मेरे को छुट्टी मारने का। मतलब मेरे जिम के ऑलमोस्ट 20 से 25 लोग आने वाले हैं ये ट्रिप के अंदर। और प्लान कुछ ऐसे बनाए मैंने कि वहाँ पे है एक देवकुंड वाटरफॉल, वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है यार, क्या ज़बरदस्त है। और ये वाटरफॉल के लिए मैंने कितने बार प्लान बनाए और जब भी प्लान बनाया तब फेल हो गया। और गया तो सिर्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब बाइक राइड करके आ गया था। तो मैं बोला कि यार इस टाइमिंग के अंदर इस प्लान को मस्ट कर ही लेंगे, इस टाइमिंग के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। गुड मॉर्निंग। अरे कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ, हाँ गिले ही होंगे, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ट्रैफिक के चलते जल्दी के अंदर मैंने अपने मानसून एक्सप्लोरेशन प्लान के बारे में बताया नहीं। उससे पहले भाई चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। भाई यार ये सब सिस्टम में एंड में बोलता हूँ और अपने व्लॉग को रीच मिलता नहीं है। बंदो लोग यार क्या करते हो यार तुम लोग, मतलब जैसे अपना व्लॉग आए पहले सबसे पहले लाइक कर दिया करो। अगर व्लॉग के अंदर कुछ चीज़ समझ में आए तो उसके पहले कमेंट कर दिया करो, मज़ा आता, मतलब नहीं क्या यार। वेल देखा जाए तो अभी ये जो प्लान जो बनाया मैंने मानसून का, ये 3 दिन का प्लान है। ऑफिशियली मुझे बस 1 दिन की छुट्टी मिली है, पर ये 1 दिन की छुट्टी को मैं कैसे 3 दिन की छुट्टी बनाता हूँ वो देखो। अभी ये जितने भी मेरे जो जिम के जो लोग हैं, मतलब हम लोग जो प्लान बनाए वो देवकुंड वाटरफॉल का है और वो लोग कल आने वाले हैं। और उन लोग के लिए मैंने ये बताया कि जब तुम लोग कल आएंगे तो तुम लोग के लिए मैं अच्छे से प्लान वगैरह करके रखूँगा, कहाँ बुकिंग वगैरह करनी है, कैसे करनी है, वो सब कुछ मुझे पता है। और उसके लिए मुझे 1 दिन पहले जाना पड़ेगा और मेरे बाइक पे जाना पड़ेगा मुझे, तभी जाके वो सब कुछ मैं कर सकता। क्योंकि जाकर मिलकर जब वो जो प्लान बनते, जो सब कुछ सॉर्ट आउट वगैरह होता है, जो बजट ट्रिप बनती है, वो सब ऐसे आमने सामने होता है ना, डायरेक्टली कॉल के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। तुमको पता है कि मैं 1 दिन पहले जाता हूँ। और एक डीप डाउन एक सीन ये भी है कि भाई मुझे कार और ये बस वगैरह जो बोला जाए ना भाई, बहुत ख़तरनाक सीन है मेरे को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 किलोमीटर तक मैं बैठ सकता हूँ भाई, थोड़ा 50 किलोमीटर तक बैठ जाओ तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है। 4 व्हीलर के अंदर जब तक मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तब तक ठीक है, और जब मैं कभी मैं बहुत ज़्यादा खाली बैठा रहूँगा ना तो भाई मुझे मोशन सिकनेस होना ही होना है। इसलिए मैंने वो बस का प्लान कैंसिल किया। मैं सोचा कि भाई घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जाने के बाद मैं मेरा अधमरा हो जाऊँगा डायरेक्टली उल्टियाँ कर करके,
इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया। वो एक दिन पहले प्लान बनाने के पीछे रीज़न ये भी है कि मुझे तामिनी घाट मानसून का एक्सप्लोर करना था। वैसा घूमते घूमते हम लोग पूरा जाएंगे तामिनी घाट। तामिनी घाट जाने के बाद में वहाँ पर रहेगा बीरा विलेज। बीरा विलेज जाकर बेस विलेज ऑफ देवकुंड वाटरफॉल है और रिटर्न बैक 1 डे रिटर्न जर्नी रहेंगी। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग कल रिटर्न ही हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सिन्नर और यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 250 किलोमीटर है। एक छोटा सा स्टॉप लेना बनता है यार, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग के अंदर कुछ खाया ही नहीं था, नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था। और अपने गिरीश भाई ने थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया है तो उनके लिए तो ठीक है, पर मेरे लिए तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है कि बिना खाए पिए भाई मेरा सिस्टम नहीं चलता भाई। ओह घाट में पहुंच गए भाई, घाट में पहुंच गए। आज का मौसम बड़ा ही सही है भाई, बस ऐसा ही मौसम एंड तक रहे। वैसे तामिनी घाट पहुंचने के बाद में वैसा मौसम तो ख़राब होने ही वाला है, बारिश तो लगने ही वाली है। पर अभी जो मौसम हो रखा है ना भाई, एक नंबर है, मस्त कूलेस्ट है। ऐसा देखा जाए तो तामिनी घाट जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हम लोग अभी पूना साइड से होकर जा रहे, जो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर रहेगा। और अगर मैं लोनावला होकर जाता तो वहाँ से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर रहता। पर मुझे ये पूरा ऐसा सर्किट करना है, मतलब ऐसे जाना है, ऐसे घूम के ऐसा लोनावला और ऐसे फिर से नासिक। तो ये ऐसा सर्किट करूँगा ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि एक ही रास्ते से जाना और फिर आगे एक रास्ते से रिटर्न आना बोले ना तो मेरे को थोड़ा सा बोरिंग वाला सिस्टम हो जाता। तो भाई ऐसा सर्किट किया ना तो मज़ा आ जाता डायरेक्टली। और इसके अंदर ना 2-3 लोकेशन भी कवर हो जाते हैं, मतलब जाने के टाइमिंग के अंदर हम मस्त पूरा तामिनी घाट करेंगे, उसके बाद में देवकुंड वाटरफॉल करेंगे, फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद में रिटर्न जर्नी के अंदर हम लोग करेंगे लोनावला। सारे एक साथ में चीज़ें जब कवर होती ना मज़ा आ जाता है भाई। घूमने की जब बात आती है ना भाई, मेरे दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ते हैं और फुल दिमाग में ये कीड़े ये होते कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। लोग जल्दी पहुँचने का सोचते हैं और मैं भाई आराम से पहुँचेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनेशन अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, डेस्टिनेशन से ज़्यादा भाई रास्ते मज़ा देते हैं। फाइनली पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। वैसे अभी हम लोग हाईवे रोड के ऊपर ही अभी तक ये टर्न वगैरह नहीं मारा, बट फिर भी ये संगमनेर से पहले लगने वाले पहाड़ एकदम मस्त, हरियाली फुल टॉप नॉच। ये सामने की तरफ के पहाड़ देख रहे हो और उसके ऊपर वो बादल वगैरह एकदम वाइट भाई। ये बादल कब ब्लैक हो जाएंगे कुछ पता नहीं। और ऐसे फुल सॉन्ग सुनते सुनते आ रहा था इंटरकॉम के अंदर में, फुल नींद लग रही है भाई मेरी, शायद से आज नींद पूरी हुई नहीं है। जल्द से जल्द हमें कॉफ़ी पीना पड़ेगी विदाउट शुगर, तब जाके बॉडी के अंदर थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो सब बीच बीच में ऐसा यौन कर रहा हूँ, उनमें बोल रहा भाई ये साहब ये क्या है, नींद लग रही है मुझे डायरेक्टली। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है। और अभी फ़िलहाल में हमको पीयूसी सेंटर देखना है, क्योंकि गिरीश भाई की बाइक का पीयूसी ख़त्म है और वो चाहते हैं कि पीयूसी बना ले, और मैं भी चाहता हूँ कि पीयूसी बना लो, क्योंकि 50 रुपये में तो बनता है पीयूसी। और जब कभी मामा पकड़ लेते हैं तो 50 की जगह 500 कब कन्वर्ट हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते फिर अब। ओ हल्की फुल्की शावर लगना स्टार्ट हो गई, बारिश का नाम नहीं लिया तो बारिश स्टार्ट भाई यार। नाश्ता करने का चलो, मेरे को तो लगी है भाई भूख। एक प्रॉपर ब्रेक हमने ले लिया है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हो गए होंगे। और वहाँ पे एक गिरीश भाई ठसका लगा तो इधर निकल गए। और ब्रेकफास्ट में हम लोग ने ऑर्डर किया है यहाँ पर, क्या ये मेंदू वड़ा। ये रे गिरीश भाई बात करते करते डायरेक्टली एक बाइट लिया और सीधा गले के अंदर खांसी। हाँ इंट्रोड्यूस क्या करने गया मैं, डायरेक्ट तुम्हारा तो बंद याद किया दोनों बच्चे याद करी, तुम्हारे पापा किधर चले गए। मस्त हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर लिया भाई हम लोग ने। तो कितना बज रहे 9:51, मतलब 9 बजे रुके थे भाई, 1 घंटा यहाँ पे ही वेस्ट। वैसे मैंने अपने बाइक के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन किए वो मैंने आपको तो बताया ही नहीं भाई। वैसे बहुत ज़्यादा सी भरी भरी हुई बाइक लग रही है। सबसे पहले ये लगा है मैंने नकल गार्ड, मस्त ये नई एक्सपल जो आई है उसके नकल गार्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास में पहले एक हैंडल था, हैंडल को होल किया, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसके होल थोड़े बड़े किए और उसके बाद में ये मस्त फिट हो गया। और ये मस्त यूटिलिटी सिस्टम एकदम मस्त है भाई, एकदम क्विक
जो भी आइटम चाहिए वो बस निकालो फटाफट और यहाँ पे रख दो। ये एक सही सिस्टम है। वैसे थोड़ा सा ऐसे घूम रहा, वैसे कुछ नहीं, फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में जो पीछे के अपने पैनल वगैरह निकल गए थे वो भी एकदम परफेक्ट कर लिए। बस इधर का कैरियर प्लेट लगाना अभी तक भूल गए। और भाई ये देख रहे हो, ये सिस्टम अगर आप देखोगे तो बोलोगे यार कि क्या किया था। मतलब मैंने एक जस्ट मैं इसको पहले अंदर रख देता हूँ, शायद से न मेरे बैग के साइड के अंदर ही होंगे वो। ब्रेक पैड की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये ब्रेक पैड है देखो, और ये प्लेट देखो भाई कितनी घसी हुई प्लेट है। और ये प्लेट घसी हुई थी इन ब्रेक पैड की वजह से। मतलब मैंने ब्रेक पैड अभी तक फेंके नहीं, ये बताने के लिए सिर्फ रखे थे कि कितने ब्रेक पैड घस दिए थे मैंने। कुछ भी नहीं बचे यार, क्या रहा देखो ब्रेक पैड का। नहीं ये ऑलरेडी लगे हुए अंदर, और ये मैंने पीछे रखे थे मेरे बैग के अंदर के बताने के लिए। भाई ये ब्रेक पैड के ऊपर मैं आया था अपना पैंगोंग लेक से, मैंने चेंज ही नहीं किए थे। है ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं इसके अंदर। प्लेट है ना बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है। बाद में मैंने निकल के देखा 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद में ब्रेक पैड के ऊपर, मतलब पैड के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं मैंने विकास से बात किया, विकास बोला कुछ नहीं, वाले चल जाएगा, इतना कुछ ही नहीं है। पर देखो ना मतलब कितना लकी है भाई, गाड़ी ने इतना परफॉर्मेंस तगड़ा दिया ना। बहुत मेरे को 50 का मिला, बहुत सही मिला। चलो चलने का अभी मस्त तगड़ा वाला स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम पास हो गया। सिर्फ 100 किलोमीटर से यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किए और 10 बज गए भाई। तामिनी घाट के अंदर 101% बारिश मिलने ही वाली है, वो तो पता ही है। पर ये रास्ते के ऊपर और अंदर जाए तक कि बारिश ना लगे तो ही सही है भाई, तो मज़ा आ जाएगा। टोल नाका लग चुका है। टोल नाके के आसपास पीयूसी वाले होते ही है, और अभी ये तीसरा टोल नाका, अभी तक कोई पीयूसी वाला दिखाई नहीं दिया अपन वैसे भी। ए शाबाश, पीयूसी वाले बंदे, फास्टैग वाले बंदे टोल नाके के आसपास में ही ज़्यादा रहते हैं। पर होने तो चाहिए, अभी तो होटल्स वगैरह है पर पीयूसी वाला बंदा नहीं है भाई। फाइनली अब टेंशन फ्री। बारिश बहुत ही ज़बरदस्त लगना स्टार्ट हो गई है। कहीं तो फिर रुक कर अभी हमें गोप्रो भी निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का मौसम बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है मुझे। और यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के ऊपर चाकन है, और चाकन से फिर बाद में भोसरी, और भोसरी से फिर हम टर्न मारेंगे राइट साइड के अंदर मुल्शी डैम के लिए, और वहाँ से 100 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा भाई। मैं गोप्रो निकाल लेता, खराब वराब हो जाएगा कमा खाली। वाटर प्रूफ है, पर जब ये एडेप्टर वगैरह जब लगाते हैं ना तो वाटर प्रूफिंग निकल जाती, तो वो टाइमिंग के अंदर निकालना पड़ता फिर उसको। ओके, तो बारिश से जूझने के बाद में एक बार फिर हमने गोप्रो लगा दिया, ये बताने के लिए कि भाई साहब पुणे की ट्रैफिक देखो कितनी है। वैसे अभी ये खाली रोड देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर भाई साहब ट्रैफिक ऐसी हालत ख़राब की ना, लेफ्ट साइड से निकलते हुए आया हूँ पूरा मैं। गोप्रो लगाते से सीधा बारिश चालू हो गई। देखो ये भी गिला हो गया ऊपर। तो जी एक बार फिर हमने गोप्रो अपना लगा लिया बारिश को देखते हुए, और जब भी मैं गोप्रो लगा रहा हूँ तब ये बारिश स्टार्ट हो जा रही है। अभी तक ये हम लोग वाकड़ में है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स बाकी होगा, क्योंकि 222 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट कर लिया, और मैंने पूरा जो लोकेशन देखा तो वो 300 किलोमीटर्स का था। तो यूँ समझ लो कि 80-90 किलोमीटर्स बाकी है, और अभी तक ये हम लोग ये सिटी से बाहर नहीं निकले भाई, क्योंकि ट्रैफिक ने ऐसा धोया है ना, ट्रैफिक और बारिश दोनों फट्टे दे रही है एकदम। और ऊपर से यहाँ पे मैंने वो अपना मोबाइल का माउंट निकाल दिया है, तो उसकी वजह से मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि सिटी में कहाँ घूमना। तो मैं डायरेक्टली अभी
हेलमेट के अंदर लगा लिया अपना डायरेक्ट लोकेशन। ओहो नई एक्सपल्स, सही है। चलो बारिश रुक गई। अच्छे से धो रही है भाई बारिश, एकदम ज़बरदस्त। मतलब बुरा मान गए क्या डायरेक्टली? मतलब मैंने बोल दिया कि अगस्त का आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता चालू है और बारिश अभी ख़त्म होने पे, तो आखिरी बारिश फुल दे रही दबा कर, एकदम मस्त। वैसे हम एकदम परफेक्ट अभी रास्ते पे लग चुके हैं, राइट टर्न हमने ले लिया है और अभी ये रास्ता एकदम सीधे सीधा जाएगा मुल्शी डैम और तमहीनी घाट। और नज़ारों की शुरुआत भाई साहब, हरियाली की शुरुआत हो चुकी है, एक नंबर। ओहो हो, ये नज़ारे देखो यहाँ से, एक नंबर, ज़बरदस्त यार। अब धुंधला सा याद आ रहा है मुझे कि यही रोड पे था मैं, पर फिर ये याद को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे किसी तो भी पूछ कर कंफर्म करना पड़ेगा कि यही है मुल्शी वाला रोड या फिर कोई और रोड है ये। मुल्शी हो मुल्शी सरल, ओके थैंक यू। अरे भाई साहब ये देख रहे हो, ओके तो कन्फर्मेशन डन, सरळ जावा। आणि कोणता तरी फाटा येईल त्याच्यावरून राइट घ्यावा, तो ऐसे तो मुझे पता है बट फिर भी पूछने में क्या जावा यार, बिना इंडिकेटर के कैसे टर्न मारते हैं भाई ये लोग। और लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तेको समझ में आते नहीं क्या। और रे रास्तों की तो वाट लगी पड़ी है भाई। हो बारिश के बाद में रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते यार। यहाँ पे तो खड्डे तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई यहाँ पे तो। और रे रास्ते की क्या है भाई, ये हला रास्ता ही ख़राब है। भाई साहब बारिश देख रहे हो कितनी जोरदार चालू हो गई है। वैसे अभी तो फोर्स बहुत कम है, और अब जैसे हम लोग रुके थे ना, खतरनाक वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं बोला भाई एकदम लकीली हम लोग रुक गए यहाँ पर, अगर रुकते नहीं तो आगे जाके बारिश बहुत ज्यादा हो जाती। नीचे साइड से, लोअर साइड से मैं पूरा गिला हो गया हूँ। मैं बोला भाई यहाँ पर रुक के मस्त खा पी लेते। इस साइड में रुके हम लोग, और यहाँ पर गिरीश भाई बैठे। ओके तो अभी हम लोग ने, मैंने चिकन थाली ऑर्डर दी है और गिरीश भाई ने दाल तड़का जीरा राइस। गिरीश भाई एग वेजिटेरियन है, एगिटेरियन सही है। इतनी बारिश आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रिस्ट्रिक्शंस वाले सीन होंगे, आगे जाने के बाद नहीं पता चलेगा। पर फिर भी मैंने जो लोकल बंदे के पास में बुकिंग कराई है उसने तो कंफर्म किया था मुझे कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब देखते हैं, जाने के बाद में पता चलेगा। बाकी मोबाइल के अंदर चार्जिंग कम है, चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ मैं क्या ऑर्डर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसका मस्त फोटो है, ये वाला चिकन थाली। चले तो भाई मस्त खाना वाना हो गया, अभी इसको करते पैक, क्योंकि फिर से बाहर बारिश की बौछार शुरू हो चुकी है। खाना खाने के टाइमिंग के अंदर मस्त भाई बारिश बंद थी, मैं बोला कि टेंशन नहीं, अभी बारिश बंद हो गई है। और जैसे अरे यार किसका फ़ोन आ गया भाई ये। हाँ तो भाई अभी सीन कुछ ऐसे है कि बारिश का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए सारे बंधु लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना है, आना है कि नहीं आना है। तो मैं बोला कि अब मेरे को, अरे यार फिर बारिश चालू, मुझे एक बार पहुँचने दो, उसके बाद में मैं अपडेट देता हूँ कि क्या सीन है। और यहाँ पे बारिश का सीन तो बहुत ज़ोर में है भाई, प्रॉपर मानसून राइड हो रही है हमारी। निकलने के टाइम के अंदर मैंने बोला था कि अगस्त चालू है, लास्ट वीक चालू है, तो मतलब भाई मानसून ख़त्म। मानसून तो फुल, ऐसा लग रहा है कि अभी से स्टार्ट हुआ। बस निकलते यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स बाकी, तमहीनी घाट। ये चीज़ सब बढ़िया है भाई, सबसे ज़्यादा बढ़िया तो ये चीज़ है। डन सब देख लिया मैंने।
फिर कॉल आ रहा है, अब देखेंगे बाद में भाई कॉल। अब इतने बारिश के अंदर व्लॉग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और राइड करना भी। राइड वैसे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी खासी है तो कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। पर व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि गोप्रो के अंदर अगर पानी वगैरह गया या फिर माइक की तरफ पानी वगैरह गया तो फिर आपको पता ही है क्या होता। आवाज़ आना बंद, माइक का, गोप्रो का अडेप्टर ख़राब, ऐसी चीज़ें सारी हो जाती, ये सीन हो जाता। और माइक की ऐसे भी देखा जाता है एसेसरीज कुछ सस्ती नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी आती है, कुछ ज़्यादा ही महंगी है भाई। ये तो फुल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर निकले भाई साहब हम तो। वैसे देखा जाए तो हम लोग का सीन ऐसे कि भाई मस्त जाकर बीरा विलेज के अंदर जाकर रुकेंगे, पहले अनुमान लेंगे, वातावरण का अनुमान लेंगे, और उसके बाद में फिर आगे बंदू लोगों को बोलेंगे भाई तुमको आना है कि नहीं आना है। ऐसा देखा जाए तो सारे सब बंदू लोगों की कॉन्ट्री वगैरह आ गई है, कलेक्शन वगैरह हो गया है, अभी भी कलेक्शन चल रहा है सबका। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20-21 लोग के तो 20-21 हज़ार हो गए, और 2,000 रुपये मैंने जो ट्रैवलर बस वाला है उसको भी दे दिया एडवांस के अंदर। अगर ट्रिप कैंसिल होती ना भाई तो भाई खाली पकड़ 2,000 की वाट लगेंगे, और वो 2,000 भी मेरी वो खंडी पे आके गिरेंगे। ओ भाई साहब, कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत भयंकर बारिश है यार, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यार मैंने बिल्कुल भी, बारिश सच में बहुत ज़्यादा ज़ोर से है। अब एक बार फिर से हमें कहीं तो भी रुकना पड़ेगा और हमारे गोप्रो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मानले वाटत तो होईल पॉसिबल याच्यात, शक्यच नाही आहे। गोप्रो आता आत ठेवतोय। यहाँ पे मस्त हमारा एक छोटा सा ब्रेक कंप्लीट होता है भाई। और अभी अपडेट कुछ ऐसे आए हैं कि आगे डायरेक्टली रेड अलर्ट होने की वजह से हमको आगे जाते आना पॉसिबल नहीं है। वैसे हम लोग जा सकते, पर जो हम लोग ने जो ट्रिप बनाई थी भाई, वो ट्रिप कैंसिल करने का टाइम आ गया है। क्योंकि मैंने फ़ोन करके तो बोल दिया कि भाई चीज़ को पोस्टपोन करना पड़ेगा। जो हमने ट्रिप बनाई है, सामने की तरफ की माहौल देख रहे हो क्या ज़बरदस्त है, बहुत ही क्वालिटी। पर अभी क्या ही कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश के अंदर किसी को लेकर आना और कुछ ट्रिप प्लान करना एक तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीन होता है भाई। और बारिश देख रहे हो कितनी चल रही है। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा है। फाइनली मैंने अपने गोप्रो को पूरा वाटरप्रूफ कर लिया, जिसकी वजह से मैं व्लॉग कर सकूं। क्योंकि अभी फेसिंग वाला मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:30-5 बज रहे होंगे भाई। चले तो भाई अभी यहाँ से एग्जैक्ट तामिनी घाट और मुलशी डैम तो मेरे बाजू में ही है, राइट साइड के अंदर। एंटी फॉग भी काम नहीं कर रहा है भाई अभी तो। बारिश इतनी ज़ोरों शोरों से हो रही है ना भाई, बहुत तगड़ी बारिश है। हो ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग है भाई ये तो। अरे बाबा रे बाबा, ये पानी देख रहे हो। ऐसे वाटर क्रॉसिंग कम से कम हमको 4 से 5 लग गई थी बीच में। ओहो, तो ये सबसे महंगी कॉफ़ी पीने का इलाका क्विक बाइट्स। लास्ट टाइम में जब मैं आया था तभी यही का तो सीन था। 250 रुपये की एक कॉफ़ी पी थी भाई मैंने यहाँ पर, 250 रुपये की एक भाई साहब। और ये आगे आने के बाद में कुछ लोकेशन ऐसे थे भाई ज़बरदस्त, ये देख रहे हो, एक नंबर। ऐसा लग रहा है कि एक राइड के अंदर मैंने पूरा मानसून जी लिया।
2025 का पूरा पूरा मानसून एक ही राइड के अंदर कंप्लीट। वारक, अरे भाई साहब ये वारक देख रहे हो, अरे बाबा रे बाबा, ओ हो मस्त मस्त मस्त, फुल वाटरफॉल। जबरदस्त बारिश है यार। अरे भाई साहब ये देख रहे हो बारिश कितनी है। एक्सट्रीम फॉल भाई, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। अरे बाबा रे बाबा, भाई साहब ये पानी देखो भाई, क्या खौलता हुआ पानी आ रहा है। तो फाइनली हम लोग तामीनी घाट के अंदर है अभी। मुझे तो लग रहा है आज का सीन ऐसे हो जाएगा, डायरेक्टली तामीनी घाट भी हमको क्रॉस करना पड़ेगा और सीधा लोनावला होते हुए कसारा घाट होते हुए सीधा घर, क्योंकि रुक कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ट्रिप कैंसिल कर दी है। सबको पता है कि भाई रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, हाई अलर्ट होने की वजह से भाई तुम सब घर पे ही रहो अभी, तुम बताओ, बस मैं घूम कर आता हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई ये कैसे चल रहा है, मैं मस्त घूम कर आ जाता हूँ, देख कर आ जाता हूँ क्या सिचुएशन है। तो भाई ये सिचुएशन है यार, यहाँ पे देखो पानी कहाँ पर पहुँच गया है। इतने बारिश के अंदर भाई ट्रेक करना और वाटरफॉल के पास में आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता, और बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उसके अंदर फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाएगा, जिसके अंदर किसी को भी कुछ होता है इंसिडेंट, तो कौन लेके गया था भाई? तो नाम आएगा मेरा, साजिद भाई, मारो ठोको। तो उससे बेहतर है तुम घर पे रुको, मैं आता तब तक ये तामीनी घाट एक्सप्लोर करके। ए भाई साहब ज़बरदस्त। अब मुझे पता नहीं कि गोप्रो के अंदर कितना कैसा फुटेज आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, कुछ पता नहीं, पर जो मेरी आंखें दिख रही ना भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। 271 किलोमीटर्स डन, मतलब अगर 300 किलोमीटर होते तो हमारी एक साइड की जर्नी कंप्लीट होती है। आने के टाइमिंग के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम पास करते करते आए, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा कुछ सीन मिलने वाला है, फुल बारिश वगैरह होने वाली है। थोड़ा सा जल्दी है तो थोड़ा जल्दी भी जाने के लिए मिलता, बट अभी लेट्स सी हमको अंधेरा कहाँ पर मिलता है। यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ही फॉग है। ज़बरदस्त ये फॉग है कि क्या है ये भाई, सच में लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है। हाँ यार बहुत ही ज़बरदस्त फॉग है यहाँ पे। तो एक प्लस पॉइंट तो ये है कि भाई फॉग के अंदर ज़्यादा मतलब बारिश होती नहीं है। तो कुछ बोल नहीं सकते बारिश के बारे में, पर ज़बरदस्त फुल डेंस फॉग, फुल ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। विजिबिलिटी ना के बराबर है भाई यहाँ पर, एकदम ना के बराबर। ओ हो। ये देख रहे हो भाई, फुल डेंस फॉग में आ गए हो भाई। आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। जैसे जैसे लाइट गिर रही है वैसे वैसे रास्ता क्लियर होते चल रहा है। तो हमारे गिरीश भाई तो पीछे से दिखाई नहीं दे रहे किधर चले गए, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। बाकी मौसम भाई एक नंबर हो गया पूरा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। ओके तो एक जगह रुककर हमें अपने मित्र का थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देख रहे हो इस साइड से भी नहीं और इस साइड से भी। अरे भाई साहब ये देखो क्या ज़बरदस्त फॉग है यार। बहुत ही ज़्यादा, मतलब नहीं क्या, बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है ये।
सीरियसली भाई, इतना ज़्यादा डेंस फॉग मैंने आज तक नहीं देखा। ज़िंदगी में पहली बार इतने डेंस फॉग के अंदर बाइक राइड कर रहा हूँ मैं। इगतपुरी फॉग सिटी के अंदर भी इतना मतलब फॉग नहीं होता, इतना फॉग है अभी तामीनी घाट के अंदर है। तो भाई इससे बोलते हैं भाई जगह एक्सट्रीम है भाई, एक्सट्रीम है। अरे भाई ये देख रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग, फुल ज़्यादा डेंस है एकदम, फुल मतलब जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और उसके अंदर फुल ये फॉग। अरे भाई ये देखो भाई, ये भाई एक नंबर भाई। 5 बज रहे पे 5 और 5 का इलाका देखो कैसे ही है। इससे बोलते हैं भाई तामीनी घाट। रे 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 एक नंबर। हो ये देखो भाई कितना अचानक के अंदर सब कुछ ऐसा क्लियर खुल गया अभी, ज़बरदस्त। 279 किलोमीटर्स डन नाउ। ये देखो भाई वाटरफॉल, क्या एक नंबर वाटरफॉल है। अरे भाई साहब ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी दिख रहा है वो तो। अरे भाई 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 एक नंबर। कसला भारी इलाका है एकदम, मागचा पण एकदम भारी होता तो। अब सीन कुछ ऐसे है भाई, क्या ज़्यादा देर तक कि हम कहीं भी रुक नहीं सकते और ज़्यादा वाटरफॉल के मज़े ले नहीं सकते, क्योंकि आज कम से कम 500-600 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, तब जाकर मतलब ये चीज़ें कवर होंगी। और अभी 5 बज रहे, तो आराम से मुझे लग रहा है कि भाई घर जाने के लिए रात होने वाली है, और वो भी तगड़ी वाली रात होने वाली है, क्योंकि अभी रुककर फ़ायदा नहीं है, ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। एक बार ये तामीनी घाट और घाट सेक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो सारा एकदम क्लियर वेदर लग जाएगा हमको, फिर कुछ नहीं। और उसके बाद में एक बार हम लोग NH हाईवे के ऊपर लग गए ना, NH3 हाईवे के ऊपर, तो सीधा सीधा हाईवे रहेगा एकदम एग्जैक्ट, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। एक बार ये इससे बाहर निकल जाए पूरी इससे, तो एकदम मस्त हो जाएगा, फिर कोनो दिक्कत नहीं। और वैसे ये रास्ते के ऊपर मैं चला हूँ तो मुझे पता है आगे का रास्ता कैसे है क्या है। और भाई साहब असंख्य वाटरफॉल है यहाँ पे, असंख्य वाटरफॉल, मल्टीपल वाटरफॉल्स लेयर। ये देख रहे हो, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वो सामने एक वाटरफॉल है, उधर सामने एक वाटरफॉल है, सब जगह वाटरफॉल की लाइन ही लाइन लगी है भाई। ये एक व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ से पूरी ऐसी वैली दिखाई दी थी भाई, यहाँ पर रुका था मैं लास्ट टाइम। फुल एक वैली दिखाई देती है ऐसे पूरी एक। हो। और रे भाई साहब ये देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त पानी गिर रहा है यहाँ पर। वैसे अभी ये घाट ऑलमोस्ट एंड होते आया है, जैसे जैसे घाट एंड होगा वैसे वैसे पूरा फॉग गायब, अचानक से एकदम सब कुछ क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा और एक्चुअल में ऐसा ही होगा। ओहो यहाँ पर है थोड़े से मंकीज। ये देखो भाई, यहाँ पर रुकते एक नंबर सही जगह पे रुके भाई, बहुत ही ज़्यादा सही जगह पे।
एक नंबर। मल्टीपल फ़ोटो शूट और वीडियो शूट निकालने के बाद में हम फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं अभी यहाँ से। अभी देखा जाए तो पूरा रायगढ़ ज़िले के अंदर है हम लोग। तमीनी घाट तो पीछे छूट गया भाई पूरा, पर अभी ये जो इलाका आ चुका है ये पूरा रायगढ़ इलाका है, रायगढ़ ज़िला। ओहो, यहाँ पे तो बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश आ रही है भाई, हवाएं चल रही है यहाँ पे तो तगड़ी वाली वो भी। ओह रे भाव, अरे ये देख रहे हो, ज़बरदस्त मौसम है यार। क्या रास्ते है भाई, एकदम ओपी। 292 किलोमीटर अभी तक के कंप्लीट हो चुके हैं। और बाबा रे बाबा, ये देख रहे हो एक नंबर। ऑलमोस्ट 6 बज रहे अभी यहाँ पर, और 1 घंटे के बाद में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट बोले तो कंप्लीट अंधेरा होना अंधेरा हो जाएगा। तो कुछ सेक्शन हमें अभी अंधेरे के अंदर निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग से अगर मैंने वाटरफॉल अगर काउंट किए होते ना भाई साहब, तो ये कम से कम भाई 20वां या 30वां वाटरफॉल होता। ये देखो क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल है, फोर्स भी तगड़ा है भाई। क्यों बीच में खड़ा है भाई बच्चे को लेकर यार तू। ये देखो अलग वाटरफॉल, मैं बोल रहा हूँ ना इतने सारे वाटरफॉल बन गए ना भाई। ये देखो 1 2 3, पीछे का 4 और एक 5, जहाँ पे रुके थे वो एक 6। मल्टीपल वाटरफॉल से आज। अब स्लोली करके माहौल क्लियर होते जा रहा है। इससे बोलते हैं भाई एकदम डेंस। अभी ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना भाई, ऐसे ही सेम रास्ता हमें रात को लगने वाला है, क्योंकि पूरा घाट सेक्शन और जंगली इलाका लगेगा। क्योंकि हम निकलने वाले हैं शाहपुर से बाहर, और शाहपुर का जो रास्ता, अरे भाई क्या कर रहे हैं, अरे रुक जा भाई। इन लोग ने तो डायरेक्ट वाटी लगा दी है पूरी जगह की। फुल ट्रैफिक जाम करने वाली दिख रही है मुझे लगता है ये। अब यहाँ पर पूछना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लग चुका है अभी हमें हाईवे साइड के अंदर हम लोग तो पहुँच चुके हैं। ये रास्ता कहाँ जाता है और ये रास्ता कहाँ जाता है ये पूछना पड़ेगा। साहेब हा रस्ता कुठं जातो? आणि हे शहापूर हाच रस्ता ना सरळ? हां। अरे मग इथून किती किलोमीटर अजून शहापूर? सांगू शकत नाही, पण तू आला कुठं होता? मी आता लोणावळा आपला सॉरी तामिनी घाटातून आलो। तामिनी घाटातून पाली मार्गे याला तिकडनं तिथून डायरेक्ट खालापूर, हां शॉर्टकट गेला तर कुरबाड शहापूर। अरे आता 20 किलोमीटर पुढे आला तुम्ही। ओके आता तुम्हाला पनवेलला जायला पाहिजे। ओके, आता एक काम कर, इथून पेनला जा। पेन वरून खालापूर कर्जत शहापूर। ओके।
हा आपण पुढे निघून आलो डायरेक्ट जास्त पावसामुळं. इथून डायरेक्टली पेन खालापूर कर्जत आणि मग डायरेक्ट शहापूर असं होतं. शॉर्टकट आहे तुला. हां किती लांब आहे हे? 20 किलोमीटर वाढलं तुला. 20 किलोमीटर जात तुला आता किती 20 किलोमीटर माग पुढे आलो आपण डायरेक्ट. 20 किलोमीटर विले फाटा, हां पुढं 32 किलोमीटर पाली खालापूर. हां पाली खालापूर इथून डाऊन डायरेक्टली आता इथून. हे इथून ट्रेनला जायला लवकर जाऊ. ओके धन्यवाद. चलो धन्यवाद. बारिश के चलते कुछ समझ भी नहीं आया भाई साहब रास्ता, क्योंकि मुझे रास्ता पता था पर इतना फॉग और बारिश कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वैसे भी. तो अभी हम फुल जंगलों में से होते हुए जा रहे भाई. 7:30-8 बज चुके हैं और अभी फाइनल ये किया है कि कहीं तो भी जाकर स्टे लेंगे. और यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर के ऊपर पाली है. पाली से कर्जत से खपोली, मतलब ऐसे ही रास्ता होते हुए हम लोग निकलने वाले. क्योंकि बीच के अंदर एक बंदे से पूछा था मैंने, लोकल से बात की थी कि भाई कैसे जाएंगे लोनावला. तो वो बंदे ने यार गलत रास्ता बता दिया. अब वो गलत रास्ता बताने की वजह से हमारे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गए. अब कोई नहीं, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ने से तो कोई दिक्कत सीन तो नहीं है, पर अभी रास्ता कंटिन्यूसली अगर ऐसा रहेगा जंगलों से होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ है. इफ़ अगर कुछ इंसिडेंट हैपन होता है, कुछ इंसिडेंट होता है हम लोग के साथ में रात को, अब ये बारिश चालू है और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी. सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन पाली. हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पाली में रुकेंगे. श्री क्षेत्र पाली कुछ ऐसा नाम है. और वहाँ से पाली से रहेगा नासिक ऑलमोस्ट अगेन 266 या 267. और वो 20 किलोमीटर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ गया है. बारिश तो यहाँ पे भाई कंटिन्यू से चली रही है. तो भाई डन करते हैं, अभी सीधा जाके पाली में जाकर रुकते हैं अभी. सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं. ये भाई साहब पूरे बैग के अंदर था फिर भी गीला हो गया. ये देखो ऐसा 360 यहाँ पे गीला है. ये मेरी जो नाइट पैंट है ये भी गीली है. ये साइड पूरा गीला है. ये सामने की बैग तो लगी थी पूरी गीली है. ये टैंक बैग गीली, यहाँ पर ये गीली, सब कुछ गीला हो गया भाई. अंदर तक पानी घुस चुका है डायरेक्टली. ये देख रहे हो बैग पूरी ऊपर से गीली. भाई साहब बारिश ने ऐसा खतरनाक धोया ना, हालत खराब कर दी. वो गोप्रो वहां पे पड़ा है नीचे की तरफ, वो भी पूरा गीला है. अच्छा वो मैंने उसको एकदम परफेक्ट वाटर प्रूफिंग कर लिया था ना, तो आज के दिन गोप्रो चला जाता. बारिश ने सच में बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक धोया है. फाइनली हम लोग ने पाली के अंदर स्टे ले लिया. तो ये हम लोग का पाली का स्टे रूम है. और यहाँ पे सारे हमारे कपड़े वगैरह सूख रहे. यहाँ पर नीचे बैठे हमारे किरीश भाई, इनके सारे यहाँ पे तामझाम पड़ा हुआ है. क्या बोलते हैं बारिश के बारे में? खतरनाक बारिश थी, कुछ भी नहीं. 10% अमीनी घाट के अंदर विजिबिलिटी भाई साहब एकदम नई के बराबर, एकदम स्लोली 40 या 50 की स्पीड में, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 या 20 की स्पीड में बाइक चल रही होगी. यहाँ पे सारा जो गीला सामान था ये बाहर रख दिया. डन है. फिर अभी यहाँ पर हम लोग ने स्टे ले लिया है. जाकर थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे. तो जी करते व्लॉग की समाप्ति यही पर ही. तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज. मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से व्लॉग के अंदर. तब तक अपना ख्याल रखना. अब सीन कुछ ऐसे बनेंगे क्या, जो देवकुंड वाटरफॉल का जो सीन था, मतलब सारे ग्रुप्स को बुलाकर और वो ट्रेक करना, वाटरफॉल एंजॉय करना, सब कैंसिल. और सबका मूड इतना खतरनाक हाफ हो गया है ना, डायरेक्टली कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई डायरेक्टली फोन करके बोल रहा भाई ये क्या है. फिर भी आ जाते. देखो बुलाने के लिए कुछ नहीं, वो आ भी जाएंगे, सीन होगा, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूरी मेरे पे आएंगी. फिर बोलेंगे किसने प्लान किया था, कौन लेकर गया था, ये सारी चीजें मेरे पे आ जाएंगी. तो भाई इसमें ज्यादा रिस्क लेने से बेटर है कि सीधे सीधा कैंसिल करो या सिर्फ पोस्टपोन करो. मैंने तो ये वर्ड ऐड कर दिया उसके अंदर, पोस्टपोन करते हैं. बारिश वगैरह रुक जाएंगे तब निकलेंगे, क्योंकि पूरा रिस्ट्रिक्शन आ गया डायरेक्टली. रेड अलर्ट में बताया भाई, खतरनाक है. पाली के पूरा सब जो होटल जो भी था ना, सब पानी में था. सब पानी, मतलब बहुत ज्यादा पानी के अंदर था, पूरा डिप में मरा था. मतलब आधे पेड़ पानी में थे. रास्ते के ऊपर पूरा पानी था भाई. कौन रिस्क लेगा भाई. ये गैजेट वगैरह भी सब कुछ सुखाएंगे, मस्त खाएंगे और सो जाएंगे. डन है.